स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ये विभाजन सूत्र पर जो आधारित क्वेश्चन है उसे दो कंडीशन से पूछता है। कभी कभी इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कभी कभी इसे सब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन देगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्टली 5 नंबर में पूछेगा। बात ध्यान रखिए, या तो ऑब्जेक्टिव है तो सीधे 5 नंबर। दूसरी कंडीशन में बताऊंगा कि जब भी विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे वो कब करेंगे। तो पहला देखिए, दो को निर्देशांक दिया होगा, एक अनुपात दिया होगा। ध्यान रखिएगा, जब दो को निर्देशांक दिया हो, एक अनुपात दिया हो, दो को निर्देशांक दिया हो, एक अनुपात दिया हो, दो को निर्देशांक दिया हो, एक अनुपात दिया हो, तब हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करें। विभाजन सूत्र होता है क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अच्छा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका विभाजन सूत्र है। अभी कैसे ये सारे फॉर्मेट में कौन कौन से नंबर डालेंगे तो आंसर आएगा, उसके लिए सबसे पहले जो भी यह मान दिया रहता है उसको x1 y1 x2 y2 m1 m2 में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब कन्वर्ट करने आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम लोग इसको एक बार छांटते हैं। ठीक है, एक बिंदु मान लीजिए ए हो गया, एक एक। दूसरा बिंदु मान लीजिए बी हो गया, क्या दिया है 2 3। क्लियर। अनुपात हो गया 2:3 है, ये हमको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। हम कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पहला मान x का होता है तो x का मान 1, दूसरा का मान y का होता है, y का मान 1, x का मान 1, y का मान 1। चलिए इसमें देखिए, x का मान 2, y का मान 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यह पहला बिंदु है तो यहाँ पे 1 और 1 लिख देंगे, यह दूसरा बिंदु है तो 2 और 2 लिख देंगे। अगर तीसरा बिंदु रहता है तो 3 और 3 लिख देंगे। x1 y1 पहला में, x2 y2 दूसरे पॉइंट में। तो पहला में x का मान 1, y का मान 1, तो x1 का मान 1, y1 का मान 1। दूसरा में x का मान 2, y का मान 3, तो दूसरा है तो 2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अनुपात दिया है तो अनुपात से m1 और m2 निकलता है। तो कैसे निकलता है देख लेते हैं। m1 का वैल्यू जो पहले होगा वह m1 का मान, जो बाद में होगा m2 का मान। तो m1 का मान 2, m2 का मान 3, m1 का मान 2, m2 का मान 3, m1 का मान 2, m2 का मान 3। ये हो गया आपका, निकल करके आ गया। क्या इसमें जो भी चीज है इस फॉर्मूला में, क्या वो सारी चीज निकल के आ गए? तो हाँ, निकल के आ गए, सारी चीज निकल के। अब उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे यह देखिए, देखिए कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, m1 है, यहाँ पे हम m1 लिख रहे हैं, गुणे x2। इसका मतलब m1 x2 का मतलब दोनों के बीच में गुणा है, फिर जोड़े तो जो, फिर m2 है तो m2। पहले फार्मूला को फरिया लेते हैं। x1 का मान कितना है और दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख देंगे। फिर है m1 प्लस m2। चलिए इसको देखते हैं। m1 और दोनों के बीच में गुणा है y2, m2 गुणे y1 बट्टा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। m1 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 3। तो m1 जहां पर 2 और गुणे x2, x2 देखिए इसमें 2, तो x2 मान कितना हो गया 2 हो गया, जोड़ m2 मान कितना है 3, x1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 1, तो जहाँ x1 है वहां पे 1 लिखेंगे, बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान 2, m2 मान 3, तो 2 प्लस 3। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉमा दिए, फिर यहाँ दिया m1, तो m1 मतलब पहला अनुपात, क्या दिया है पहला अनुपात 2, तो ये 2 लिख दीजिए। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा, y2 का वैल्यूएशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, तो y2 का वैल्यू 3 है, तो y2 की जगह पर 3, जोड़ है तो जोड़। अब देखिए क्या है, m2 का मान 3, m2 का मान 3, गुणा है तो गुणा, y1 का मान कितना है 1, तो y1 का मान 1। फिर m1 प्लस m2, m1 2, m2 3, इसमें भी 2 प्लस 3। ये हुआ। अभी आप बैठाए हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए, आप क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं किए, अब सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है ना। अभी आपने क्या किया,
इसमें से निकाला, खोआ मलाई बाहर, x1 y1 x2 y2 m1 m2 निकाल लिए। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला को रखा, फॉर्मूला के बीच में किस किस सिंबल का प्रयोग किया गया मैंने वो लिखा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इस वैल्यू को लेकर के इसमें केवल बट रखा है कि किस वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, मैंने ये सिखाया है। अब क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 दूनी 4, जोड़े तो जोड़, 3 एकम 3, 2 3 5, 3 दूनी 6, जोड़े तो जोड़, 3 एकम 3, बट्टा में 3 2 5, मतलब प्लस माइनस बीच में तो उसको छोड़िए, बाकी को कंफर्म कर लीजिए। 4 3 7, बट्टा में 5, 6 3 9, बट्टा में 5। कटने वाला नहीं है तो ट्राई करें, मिलाइए, देखिए तो किसी से मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला से मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मैं क्वेश्चन में ये सारी चीजें ऑप्शन नहीं रखूंगा, सारे क्वेश्चन को सीधे डायरेक्टली मैं डील करूंगा और आपको समझना होगा। 2-3 क्वेश्चन जब हम लोग बना लेंगे इसमें, तो आप लोगों के लिए सारी चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक ना, तो इसलिए आप ये ऑप्शन समाप्त। इसके बाद ये अगर 5 नंबर में आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, वही चीज मैं आप सिखाने जा रहा हूँ। अब आपको सॉल्व करना है, सीधा बात है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला पर सीधा बैठाएंगे और आंसर। मान लीजिए ऑप्शन 2 2, इसमें 3 और 5 आ गया, और इसको अनुपात मान लीजिए 1:2 दे दिया, तब आप कैसे बनाएंगे। तो पहला क्या है, पहला बिंदु को ए, तो ए 2 2, बी 3 5, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5, अनुपात आपको दिया हुआ है 1:2, मतलब m1 का मान 1, m2 का मान 2। m1 का मान कितना हो गया आपका, देखिए 1, x2 का मान कितना हो गया 3, m2 का मान 2, x1 का मान 2, m1 प्लस m2, m1 1, m2 2, m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 5, m2 का मान 2, y1 का मान 2, और बट्टा में 1 प्लस 2। देखिए ना, इसी चीज को उठाना है, यहाँ पे रख लेना है। x2 जहां रहेगा वहां पे हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है ना। जहां x1 रहेगा वहां पे 2 रखेंगे, x1 का मान है। जहां पे y1 रहेगा वहां पे 2 रखेंगे, जहां y2 रहेगा वहां पे 5 रखेंगे, जहां m1 रहेगा वहां पे 1 रखेंगे, जहां m2 रहेगा वहां पे 2 रखेंगे। और जब इसको उठा के इसमें रख देंगे तो क्वेश्चन होगा आसान। कैसे, देखिएगा, इसको पहले सॉल्व कीजिए। 3 एकम 3, जोड़ है तो जोड़, 2 दूनी 4, बटा 2 1 3, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, बट्टा में 2 1 3। ठीक है, अब कितना हो, 4 3 7, बट्टे में 3, 5 4 9, बट्टे में 3। कटे तो काटिए, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए, तो 7/3 ऐसे ही, और 3 3 का 9। ठीक है ना, तो कितना हो गया 7/3 हो गया। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7/3 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिर इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन दे दे -3 7 और 0 0 दे दे, और अनुपात बदल के 2:3 दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 0 वाला मिला दिए, तो पहला में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको बढ़िया से समझना है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो बाद में विभाजन सूत्र ये 5 नंबर में जब आएगा तो चिल्लाने लगिएगा कि हमको समझ में नहीं आता है।
तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे। थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के पढ़िए, बढ़िया से ध्यान लगा के। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, इसने नहीं पढ़ा है उसने नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या पढ़ा ये मायने रखता है, और वही एग्जाम में आता भी है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं ना हमेशा दूसरे में दोष देते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं ढूंढ के पढ़ लेते हैं। मैंने दोनों पॉइंट को यहाँ पे उतार लिया, अनुपात 2:3 लिख लिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। x1 का मान -3, y1 का मान 7, x2 का मान 0, y2 का मान 0, m1 का मान 2, m2 का मान 3, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या देता है, m1, m1 कहाँ है, यहाँ पे कितना दिया है 2, तो m1 यहाँ पर 2। x2 का मान कितना है 0, तो गुणे 0। m2 का मान 3, x1 का मान 7 बट्टा में 2:3 है तो 2 + 3। m1 का मान कितना है 2 है तो 2, y2 का मान 0 है तो 0, m2 का मान 3, m2 का मान 3, y1 का मान 7। यहाँ पे x1 है, x1 का मान -3 है, यहाँ पे x1 का मान -3 लिखना है, गलती से लिख दिया वहां पे 7। x1 जहाँ रहेगा वहां x1 का ही मान रखेंगे। हमने y1 का मान इसके पहले देख लिया था गलती से। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते थे 0, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 थोड़ी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 3 का 9, 2 1 3। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0, प्लस है तो प्लस, 3 7 21 बट्टा में 2 3 5, घटेगा तो -9 बट्टा में 3, 21 बट्टा में 5। सही है नहीं है, देखिए 2 और 3 कितना होता है 5, यहाँ पे क्या होगा 5, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 2 को 3 को 5 होगा ना, तो केवल 3 उतार देगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इस पर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का ये। क्वेश्चन के पैटर्न को देखना है, किस हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बना देना है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दे -3 -7, और यहाँ पे दे दे 2 और 3। चलिए क्लियर। अनुपात दे दे 1:1, कैसे बनाएंगे। तो चलिए ए हो गया आपका -3 -7, बी हो गया आपका 2 3, अनुपात हो गया 1:1। कोई भी हो, कोई भी आता है क्वेश्चन तो क्या फर्क पड़ता है, जब विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, 2 निर्देशांक दिया है, 1:5 दिया है, इस क्वेश्चन पे धड़ाधड़ 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 बनाते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 का मान -3, y1 का मान -7, x2 का मान 2, y2 का मान 3, m1 का मान 1, m2 का मान 1, सब छांट के बराबर आंसर लिखते हैं। m1 का मान 1 तो 1, x2 का मान यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान 1, x1 का मान यहाँ पे दिया है, x1 का मान -3। 2 को साइन लगातार तो बाद वाले को पोस्ट में कर देते हैं। m1 + m2 मतलब 1 + 1। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन गलती कर दी है, तो मैं उसको सुधार दूंगा। दूसरी चीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करो भाई, एग्जाम नजदीक है और उससे बच्चों को फायदा होना चाहिए, और बच्चों के साथ मेरा भी फायदा होना चाहिए। मुझसे प्यार है, सच में प्यार है, शेयर करो और बच्चों को फायदा पहुंचाओ जिससे मेरा फायदा हो, ठीक है ना। और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, यही चाहते हैं। m1 का मान 1,
y2 का मान देखिए, यहाँ पे y2 का मान देखिए कितना दिया है 3, तो जहाँ y2 रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे 3, जोड़ है तो जोड़। m2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे। y1 का मान कितना दिया है -7, तो क्या लिखेंगे -7, m1 प्लस m2, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 1 1 2, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, 1 1 2, 3 में से 2 गया 1 बट्टा में 2, माइनस संख्या अधिक है, देखिए 3 और 2 में बड़ा कौन है 3, सामने क्या है माइनस। इस तरह अगर दोनों को अगर ऐसे और ऐसे देख ले तो बड़ा ये होगा, ठीक है ना, बड़ा ये होगा, और ये छोटा, माइनस वाला अंक छोटा होता है, लेकिन इस साइन को इग्नोर करके देखते हैं तो बड़ा 3 है, और इसके सामने कौन सा साइन है माइनस है, तो उसी को लिखा जाता है। तो मैंने इग्नोर करके चला है। अब ऐसे ना कह दीजिएगा कि देखिए माइनस के सामने है फिर उसको बड़ा करें, नहीं, माइनस को इग्नोर करके मैंने बताया 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो 3, तो 3 में से 2 गया 1, और जो बड़ा अंक है उसके सामने जो साइन होता है वो बता देते हैं, अपने आप सही हो जाएगा। नीचे 2 है तो 2, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, माइनस संख्या अधिक है तो माइनस में कट गया तो 2 हो गया ना। तो आपका आंसर क्या हो गया -1/2 और -2। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है विभाजन सूत्र का। और मुझे आशा है कि ये समझिए कि बोर्ड के लिए आपके ये जो पैटर्न है उसके लिए, बोर्ड के लिए आपको VVI पैटर्न मानते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नंबर यहाँ का जो हो, अनुपात यहाँ का जो हो, लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके 100%। यही क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन का पैटर्न विभाजन सूत्र का आपके एग्जाम में आएगा। और ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एग्जाम के बाद, ठीक है ना, जब एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद, ठीक है ना। फिर मिलेंगे कल नए क्वेश्चन के साथ। तो आज हम लोग विदा लेते हैं, टाटा बाय नमस्ते, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते।